हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? एग्ज़ाम आने वाले हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। पढ़ाई जिसकी अच्छी चल रही है बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों से पढ़ाई नहीं हो रही उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई करने की। जिस भी बच्चे से अभी पढ़ाई नहीं हो रही है तो वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखे। जिन बच्चों के आने वाला कमिंग जो अटैम्प्ट है उसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, या फिर जो बाद में आगे आने वाले अटैम्प्ट्स देंगे, वो बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा एंड फॉर श्योर इन अ सिंगल अटैम्प्ट आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। बट बिफोर दैट बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद रखनी है कि भाई ये चीज़ें अपने अंदर होनी ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम एक अटैम्प्ट में क्लियर हो सकता है। अब इन चीज़ों पे फोकस करते हैं वन बाय वन एंड सारी जितनी प्रॉब्लम्स आएगी मैं प्रॉब्लम का एक एक करके सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे पहली अच्छी बात है या स्ट्रैटेजी है कि भाई सिलेबस फिनिश करो। आपको सिलेबस फिनिश करना है एग्ज़ाम से पहले एंड जितना मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज़ करोगे आपके एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सवाल ये कि सर सिलेबस फिनिश करने में कितना टाइम लगता है? तो बच्चों ज़्यादा नहीं लगता है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट ऐसे अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, और तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सही तरीके से पढ़ने पे आप उस सब्जेक्ट को अराउंड 20 to 30 डेज़ में भी फिनिश कर सकते हो। एंड अभी भी एग्ज़ाम के लिए 2.5 मंथ्स हैं, दिसंबर के लिए तो काफ़ी सारा, ऑलमोस्ट 8-9 महीने बचे हुए हैं। सो दैट मीन्स यहाँ एक अच्छी खबर है आपके पास कि आपके पास काफ़ी टाइम है, बट आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो ये उस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहली चीज़ तो हो गई हमारे पास फिनिश योर सिलेबस। और ये भी नहीं है कि भाई सिलेबस फिनिश करना है तो बस ऐसे ही पढ़ लिया है, ऐसे नहीं भाई, 100% सिलेबस फिनिश करना है। एडवांटेज बेटा, पेपर आपका एग्ज़ाम 130 मार्क्स का आता है। CMA इंटर वालों सुन लो, 130 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना होता है। पहला 25 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन होता है और अगले 7 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स ईच। तो 7 क्वेश्चन 15 मार्क्स 105, फर्स्ट क्वेश्चन 25 मार्क्स 130 मार्क्स। आउट ऑफ दीज 130 मार्क्स वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 100 मार्क क्वेश्चन पेपर। भाई 130 में से 50 मार्क्स लाना इजी है या नहीं है? 130 में तो 60 लाना भी इजी है, लेकिन अगर हम बात करें टोटल 100 मार्क्स में, तो 100 मार्क्स में 50 लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट 130 मार्क्स में 50 लाना चैलेंजिंग नहीं होता। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू हैव टू कवर 100% ऑफ योर सिलेबस। और उसके बाद ये बच्चे, जो बच्चे यहाँ वहाँ से कोचिंग ले रहे हैं, ये टीचर ये बड़ी बड़ी बुक दे देते हैं और करवाते रहते हैं, कुछ भी करवाते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेशन उन्होंने की नहीं है, देखा नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न क्रैक किया नहीं और बच्चे को दे दे रहे हैं, बच्चा भी लगा पड़ा। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो न जाने कहाँ से क्लासेस लेते हैं एंड उसके बाद उसी बुक को फिनिश नहीं कर पाते, सिलेबस फिनिश नहीं होता और फिर एग्ज़ाम में नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले टेक्स्ट बुक है, आप कोई सा भी पेपर उठा के देखो, 70 to 80% स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको टेक्स्ट बुक से मिलेगा, चाहे आप इंटर की बात कर लो चाहे आप फाइनल की बात कर लो। टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको फिनिश करना है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, कि भाई दिन भर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर 4 नहीं भी पढ़ सकते तो आपको 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। बट 3 सब्जेक्ट भी कैसे पढ़े जाएं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स यू नो व्हाट टू स्टडी बट यू डोंट नो हाउ टू स्टडी। क्या पढ़ना है ये आपको पता है, बट कैसे पढ़ना है ये नहीं पता। भाई अगर आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 3 सब्जेक्ट में आपको इस तरीके से अपना अरेंजमेंट रखना पड़ेगा कि जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनका छोटा कंटेंट आप पढ़ो, ठीक। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉ का आप एक चैप्टर एक टाइम पे ख़त्म कर सकते हो, कॉस्ट का भी फिनिश कर सकते हो, बट इन दोनों को एक साथ करने में अराउंड 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे एंड आप दिन में सिर्फ 5 घंटे दे सकते हो। अब अकाउंट्स और टैक्स को अगर इन्वॉल्व करोगे उससे तो ज़्यादा टाइम जाएंगे। इट्स बेटर कि आप टैक्स को जब इन्वॉल्व कर रहे हो तो उसका वो टॉपिक उठाओ जो बहुत छोटा सा है, रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स, जितने भी लास्ट के छोटे छोटे 5 हेड्स ऑफ इनकम को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो आप उनको कर सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पढ़ना क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे पढ़ना है। एंड जिस बंदे ने अपनी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बना ली, फॉर श्योर टाइम पे सिलेबस होगा, 100% कवर होगा और मल्टीपल रिविजन्स भी होगी उसकी। एज आई टोल्ड यू, मल्टीपल रिविजन। अब सर आपने ये चीज़ बता दी, क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है इसका? येस बच्चों, द सोल्यूशन इज़ कि मैं चाहूँगा कि आप मेरे बैचेस ज्वाइन करो कॉन्सेप्ट बाबा के CMA इंटर। हमारे पास सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जितने भी CMA इंटर में होते हैं, और सब की क्लास एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बहुत कम टाइम में आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी एग्ज़ाम की हो जाएगी। अगर आप हमारे पास से क्लास लेते हैं तो क्या क्या फ़ायदा है? सबसे पहला फ़ायदा ऑन टाइम कोर्स, और इसकी मैं गारंटी देता हूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, ऑन टाइम कोर्स आपको कोई नहीं देता और कोई नहीं दे सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ।
मतलब मिनिमम टाइम पे। ऐसा है कि भैया 6 महीने 7 महीने देखे कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि 3 महीने में आपका 2 बार रिवीजन भी करवा दूंगा। सो 3 मंथ में अगर मैं 2 बार रिवीजन की बात कर रहा हूँ, 2 बार रिवीजन मतलब एक बार सिलेबस ख़त्म, फिर एक बार 3 महीनों में। सो दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर मेरे को 8 घंटे पेड़ काटने को मिलेंगे तो 7 आवर्स में मैं अपनी जो आरी होगी, जो एक्स होगी, उसको शार्प करूंगा और 1 घंटा पेड़ काटने में लगाऊंगा। दैट मीन्स वर्किंग ऑन योर स्ट्रैटेजी, और जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे आप यूटिलाइज करोगे, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो सबसे पहले तो बच्चों यही होगा कि ऑन टाइम सिलेबस होगा। अब ऑन टाइम सिलेबस भी कितना दिन, लॉ और कॉस्ट आपका सब्जेक्ट है, इट विल गोइंग टू टेक 18 to 25 डेज टू फिनिश द सब्जेक्ट, एंड देन उसका रिविजन एक बार फिनिश करो, रिविजन करो। नेक्स्ट 18 to 25 डेज का 75 कर दोगे, दैट मीन्स 15 to 20 डेज में उसकी रिविजन होती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास टैक्स हैं और अकाउंट्स है, इसको फिनिश करने में बच्चों 30 to 40 डेज हमें लगेंगे। सो दैट मीन्स अगर आप 40 डेज का एक पीरियड लेके चल रहे हो, उसमें चारों के चारों सब्जेक्ट आपके फिनिश हो सकते हैं। एंड अगर अभी भी मैं टेक्निकली अपने एग्जाम की बात करूं, आज भी 75 डेज से ज़्यादा डेज हैं हमारे पास। सो दैट मीन्स कम से कम 2 बार हम आराम से सारी की सारी चीज़ फुल फ्लेज कर सकते हैं। रिवीजन तो हमारा 2 से 3 बार एक्स्ट्रा हो ही जाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट कि आपकी स्ट्रैटेजीज़ कैसी है। उसके बाद जो भी पढ़ाई है बच्चों, उसका एग्जाम ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा था कि टीचर्स बच्चों को पता नहीं कौन कौन सी बुक दे देते हैं, टेक्स्ट बुक करवाते नहीं, बच्चे उस बुक को कर रहा है, उससे एग्जाम से रिलेटेड कुछ मिलता नहीं है। एंड 99% चांसेस ऐसे हैं कि आपको वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जो CA वालों को पढ़ाते हैं। स्पेसिफिकली आपको CMA का कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो कॉन्सेप्ट बाबा पे यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको 100% चीज़ CMA की ही मिलेगी, CA का कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको वीडियोस मिलेंगी, एंड उन वीडियोस में आपको अनलिमिटेड व्यूज़ मिलेंगे। नॉर्मली आप एक वीडियो को 3 से 4 बार देखोगे अगर आपके पास 6 महीने का टाइम हुआ, बट स्टिल हम हर एक टॉपिक का बच्चे को अनलिमिटेड व्यूज़ देंगे, ताकि जब भी जिस टॉपिक पे बच्चा अटके उसको वो बार बार देख सके। जितनी बार देखोगे उतनी बार उसको रिवाइज होगा, और जितनी बार, कहते हैं ना, अगर आपने खुद ही सिलेबस को 2 से 3 बार कर लिया, सोचो एक टॉपिक को 3 बार 4 बार आपने कर लिया है, तो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कुछ भी पूछे आप बहुत आराम से उसको कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट आ गया बच्चों यही मल्टीपल रिवीजन, एंड नेक्स्ट इज़ 100% टीचर्स गाइडेंस। एंड यही सबसे बड़ा पॉइंट है बच्चों कि कोई भी टीचर पर्सनली आपको हमेशा अपनी गाइडेंस नहीं दे सकता। कॉन्सेप्ट बाबा में यही एडवांटेज है कि जितने बच्चों ने हमसे कोर्सेज लिए हैं, एक एक बच्चे की पूरी टाइम टेबल मैंने खुद बनाई है। सो टाइम टेबल में उनको पूरा मैंने वो दे रखा है कि भैया इतना कंटेंट, इतने टॉपिक्स आपको इस वीक करने हैं। सो बाय वीक मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूँ और आपको एम्स दे रहा हूँ। सो बच्चे उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आई टोल्ड यू कि 18 to 25 डेज मैंने बच्चों को 20 दिन दिए लॉ कवर करने में, और बच्चों ने 16 से 18 दिनों में लॉ कवर किया है पूरा का पूरा। सो दैट मीन्स सारी की सारी चीज़ें करी हुई हैं, एंड रिजल्ट आया है। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू कि आप प्लीज़ ज्वाइन करिए, एंड फॉर श्योर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। किसी चीज़ की कभी कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। सो सबसे बड़ी बात कि इतना सब कुछ जो आपको कॉन्सेप्ट बाबा पे मिलेगा, ये सब चीज़ लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे है। आपने बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी, यहाँ वहाँ से पैसे भी दे दिए होंगे और उसके बाद भी यूज़ आप नहीं कर पाए उनको उतना। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है कि बच्चों बहुत लो कॉस्ट हैं, एंड अगर कोई बच्चा है हु कैन नॉट अफोर्ड, तो प्लीज़ वो मुझे बताए, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करूँगा। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, एंड नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कम फीस है। तो भाई अगर बहुत कम फीस में अभी भी अगर आप 0 पे खड़े हो, आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, तो भी आप जून अटेम्प्ट को क्लियर कर सकते हो, जुलाई अटेम्प्ट को। बस आपको अच्छे से लगना पड़ेगा। एंड जिस बच्चे का दिसंबर में है वो तो कुछ भी करके एक सब्जेक्ट भी अगर डेली पढ़ेगा वो भी आराम से कवर हो जाएगा, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन उसे पढ़ना कैसे है ये पता होना चाहिए। तो ये इसके लिए मैं बैठा हूँ। सो मैं चाहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट बाबा ऐप डाउनलोड करें। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि सर हाँ आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी है, हमें पसंद आई, तो वो इस नंबर पे कॉल करे और कॉन्सेप्ट बाबा ऐप डाउनलोड करे, हमारी डेमो क्लासेस ले। अगर आपको डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फिर भाई प्लीज़ आप ज्वाइन करें कोर्सेज़ को। एंड इससे ज़्यादा बेहतर सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट तरीका नहीं हो सकता आपकी पढ़ाई का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक करना। ओके, थैंक यू सो मच।